हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए रिवीजन एक्सपर्ट। तो सर, ये रिवीजन एक्सपर्ट क्या है? बेसिकली ये कोर्स डिजाइन किया गया है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि क्लास 12th के बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमारी 11th के कुछ चैप्टर हैं जो हमसे सही तरीके से नहीं हमने समझा या हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो वो चैप्टर कहीं ना कहीं आपका छूट गया होगा, है ना। तो उन चैप्टर को कवर करने के लिए रिवीजन एक्सपर्ट कोर्स डिजाइन किया गया है। अब इसमें देखो दो चीजें हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक है पॉकेट कोर्स और एक है रैपिड रिवीजन कोर्स। सर, ये पॉकेट कोर्स और रैपिड रिवीजन कोर्स क्या होता है उसको हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि आप 11th और 12th को साथ साथ लेके चलो। आपके जो बैचेस हैं उसमें 12th के बाद 11th का रिवीजन तो होगा ही, साथ में अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करो, कुछ प्रयास करो, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप कुछ चैप्टर को अपने तरीके से भी कवर कर सकते हो, अपनी तरफ से कवर कर सकते हो। बैचेस के बाद में तो रिवीजन होता ही है, और वो सभी जगह होता है। क्लास 12th के बच्चों के लिए 11th का रिवीजन तो सब जगह ही होता है, चाहे वो हमारे बच्चे हो चाहे वो बाहर के बच्चे हो, कहीं और पढ़ रहे हो। बहुत जरूरी यह है कि अगर आपके पास समय निकल रहा है तो उस समय का सदुपयोग करो, क्योंकि 11th में कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपका 100% तरीके से कवर हुए ही नहीं होंगे। बहुत कम परसेंटेज होता है बच्चों का जो 100% 11th अच्छा करके 12th में जाते हैं। मेजरली जितने भी बच्चे हैं, हर साल हमसे भी बातें करते हैं बच्चे, हमें ही बताते हैं कि सर 11th में ये चैप्टर हमारा रह गया, सर ये वाले दो टॉपिक हमारे थोड़े छूट गए थे, थोड़े समझ नहीं आए थे, या हम बीमार हो गए थे कभी, तब से छूटे पड़े हैं वो और अभी तक हैं। तो इसलिए ये कोर्स अभी लाने का मेन लॉजिक भी यही है कि अभी समय है और समय से ये चीजें कवर कर लो। बाद में करोगे बहुत ज्यादा लोड फील होगा, अभी से कवर कर लोगे ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं कि बाद में नहीं कर सकते, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अभी अगर कर लोगे, अभी समय है, समय के साथ साथ चलोगे, क्योंकि आपको 12th में बोर्ड भी देना होता है, उसकी भी आप लिखने की तैयारी करते हो, तो कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक आप पहले से कवर करके रखोगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी आगे आने वाले समय में, है ना। इसी को बोलते हैं समय का सदुपयोग कर लो। अभी जो समय है आपके पास, ये समय आपका है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। तो चलिए अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूं क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉकेट कोर्स वर्सेस रैपिड रिवीजन कोर्स, है ना। मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? पॉकेट कोर्स वो कोर्स है जिसमें आपको कोई एक सिंगल चैप्टर पढ़ना है, कोई भी एक सिंगल। मान लो मैं 11th में पढ़ता था, सर मेरा पीरियोडिक टेबल नहीं हो पाया था उस टाइम पे, या सर मेरा केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा थोड़ा छूट गया था, या सर मेरा थोड़ा इक्विलिब्रियम में दिक्कत थी, या मेरे किसी फिजिक्स के किसी चैप्टर में दिक्कत थी, मैथ्स में दिक्कत थी, बॉटनी जूलॉजी में कुछ दिक्कत थी। कोई सिंगल चैप्टर में अगर आपको समस्या है या उस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए थे, तो पॉकेट कोर्स है आपके लिए। जिस बच्चे को किसी एक चैप्टर या दो चैप्टर या तीन चैप्टर में दिक्कत है ना। रैपिड रिवीजन कोर्स ये कंप्लीट 11th का है और ये स्पेशली डिजाइन किया गया है क्लास 12th के बच्चों के लिए। क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अगर पूरा ही 11th पढ़ना है तो रैपिड रिवीजन से पढ़ लो, अगर कुछ एक सिंगल चैप्टर वगैरह रह गया तो पॉकेट कोर्स से पढ़ लो। दोनों टाइप के कोर्सेज आपके लिए डिजाइन किए गए। आगे चलते हैं। पॉकेट कोर्स में क्या क्या है देखो। एक सिंगल शॉर्ट लेक्चर आपको मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। पॉकेट कोर्स मतलब पॉकेट मींस एक सिंगल चैप्टर, ठीक है। तो उसका आपको एक सिंगल शॉर्ट लेक्चर मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। उसके पीडीएफ नोट मिलेंगे आपको। जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो एप्लीकेशन में मिलेंगे। वैसे तो आप खुद से ही नोट्स बनाओ, ज्यादा बेहतर, लेकिन फिर भी आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं आपको। लेक्चर की ड्यूरेशन लगभग 6 घंटे होगी। जैसे मान लो पीरियड टेबल है तो वो लगभग 6 घंटे में पूरा का पूरा डिटेल थ्योरी, डिटेल क्वेश्चन के साथ आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज प्रोवाइड कराएंगे, है ना। आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी लगभग 50 क्वेश्चन की, ताकि आपने जो पढ़ा है लेक्चर में तो क्वेश्चन बहुत सारे हो ही जाएंगे 6 घंटे में, साथ ही साथ 50 क्वेश्चन और एडिशनल आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि चलो आपने पढ़ लिया, लेक्चर के क्वेश्चन कर लिए, सर अब और क्या करें, प्रैक्टिस शीट से प्रैक्टिस कर लें, है ना। एक टेस्ट का प्रावधान रखा गया है कि भाई आपने पढ़ लिया, आप खुद से सेल्फ एनालिसिस भी कर पाओ कि आपने ये जो पॉकेट कोर्स लिया, मान लो मैंने पीरियडिक टेबल का पॉकेट कोर्स लिया, मैंने लेक्चर नोट्स देख लिए, मैंने लेक्चर के क्वेश्चन कर लिए, पीवाईक्यूज उसमें करवाए जाएंगे वो कर लिए, प्रैक्टिस शीट कर ली, सर अब क्या करें, बस अब कुछ नहीं, टेस्ट देकर उसको क्लोज कर दो। अगर टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए आपके, इसका मतलब आपका एकदम सफल रहा पॉकेट कोर्स लेना। तो इसलिए ये टेस्ट आपके लिए दिया जाएगा। अब जैसे पॉकेट कोर्स क्या है, चैप्टर वाइज है, मान लो पीरियड टेबल का है तो पीरियड टेबल का एक टेस्ट आपका दिया जाएगा। और वो कब दिया जाएगा? जैसे मान लो आपका 6 घंटे का लेक्चर है, आप एक बार में तो 6 घंटे का देखोगे नहीं,
1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाओगे कि 2-2 घंटे में डिवाइड कर लें, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको साथ साथ 12th भी कर रहे हो ना, तो मान लो 6 घंटे का आप डिवाइड कर लो। ये मेरा सजेशन है, 6 घंटे का एक साथ मत देखना, वो सिंगल शॉट में आपको भले ही दिया जाता है, आप 2-2 घंटे में देखना, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपने 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे ले लिया, 1.5 घंटे के 4 स्लॉट बना लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, है ना, इस तरीके से। तो आप उसको थोड़े 2-4 दिन में देखना। आपने देखा 4 दिन 5 दिन के बाद आपको एक टेस्ट लाइव हो जाएगा, और वो आप कभी भी दे सकते हो, ठीक है। तो आपको टेस्ट भी हो जाएगा, जैसे ही आपका ये रिवीजन खत्म होगा ना, वैसे आपके पास टेस्ट भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। इस तरीके से चैप्टर वाइज बना रखे हैं, जैसे यूनिट डायमेंशन का है पॉकेट कोर्स जेई के लिए, किसी को यूनिट डायमेंशन पढ़नी है ना, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है सिर्फ, ठीक है, बेसिक मैथ्स पढ़नी है, तो इस तरीके से डिजाइन किया गया है। जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए सेपरेट वीडियो है ना। जैसे नीट के लिए वेक्टर पढ़ना है आपको, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है, एनिमल किंगडम पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जेई नीट का सेपरेट कोर्स बनाया गया है, क्योंकि दोनों एग्जाम का टेस्ट थोड़ा अलग होता है। अब चलते हैं रैपिड रिवीजन पर, ठीक है। पॉकेट कोर्स की बात खत्म हो गई, आपने एक सिंगल चैप्टर उठाया, पढ़ लिया, खत्म। क्या करा आपने? लेक्चर देखा, थ्योरी पढ़ी, लेक्चर के क्वेश्चन करे, पीवाईक्यूज लेक्चर में करे, प्रैक्टिस शीट करी और टेस्ट। ये 5 चीजें अगर आपने कर ली, आपका चैप्टर रेडी। लेकिन अगर किसी को ऐसे ही हर एक चैप्टर में दिक्कत है कि जिसको लगता है कि सर 11th का पूरा ही दे दो आप हमें, तो पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर वाला वीडियो भी है आपके पास, जिसमें पूरा 11th का कंप्लीट 11th है, वो आता है आपका रैपिड रिवीजन में। जेई के लिए भी है और नीट के लिए भी है। अब जैसे पॉकेट कोर्स है, तो पॉकेट कोर्स छोटे छोटे चैप्टर के हैं, है ना, एक एक चैप्टर के हैं, और उन्हीं पॉकेट को मिला दो तो आपका रैपिड रिवीजन बनता है। लेकिन हाँ, रैपिड रिवीजन के वीडियोस अलग होंगे, पॉकेट के वीडियोस अलग होंगे, है ना। रैपिड रिवीजन एक पूरी की पूरी सीरीज है 11th की। अब ये सर हमें कैसे दिखेगा, एप्लीकेशन में कैसे दिखेगा, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला थैंक यू आपको। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसे दिखेगा ये। मान लीजिए आप यहां गए और आपने यहां पर डाला पॉकेट, एप्लीकेशन में जाओ, ठीक है, pw.live में पॉकेट डालोगे तो ऐसे पॉकेट कोर्स आ जाएंगे। जो भी आपकी इच्छा है कि मुझे तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो मोल कॉन्सेप्ट आपने बाय कर लिया, है ना, या कोई और चैप्टर पढ़ना है तो वो कर लिया, इस तरीके से। ऐसे ही सेम आप रैपिड रिवीजन में रैपिड डालोगे, है ना, पॉकेट कोर्स में पॉकेट डाला, सिंगल सिंगल आ गया, और रैपिड रिवीजन में पूरे के पूरे कोर्स बने हुए हैं ये, है ना। मतलब यहां पर आपको पूरा 11th का रिवीजन हो जाएगा जेई का, यहां पूरा नीट का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है एकदम सभी लोगों को? तो ये कहानी थी हमारी। ये 2 कोर्स स्पेशली डिजाइन किए गए हैं क्लास 12th के बच्चे जो 11th का रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि 12th के बच्चों को ही सबसे ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, बोर्ड भी जुड़ा है, 12th भी पढ़ना है, और 11th का जो छूटा हुआ चीज है वो भी पढ़ना है। तो थोड़ी मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। तुम ही लोगों के लिए कोर्स बनाए जाते हैं कि यार जहां पर जिस समय पर आपकी हेल्प हो सकती है बेस्ट पॉसिबल वे में, तो पीडब्ल्यू आपके साथ है हमेशा, है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।